हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने डिफिसिट की, जो गवर्नमेंट बजट का ये एक चैप्टर का पार्ट है। तो सबसे पहले डिफिसिट मतलब होता है आप लोगों का नुकसान। नुकसान कब होता है? जब आपकी इनकम आपके खर्चे से कम हो जाती है, यानी कि जब खर्चा ज्यादा होगा और इनकम कम होगी तो आप लोगों को नुकसान होगा। तो सेम सिचुएशन आपकी गवर्नमेंट के सामने भी आ सकती है कि जब उसका खर्चा जो है किसी लेवल से यानी कि ज्यादा हो जाता है और उसकी अर्निंग कम हो जाती है। और गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होती है? सिर्फ टैक्स होती है, टैक्स का कलेक्शन होता है। और अगर टैक्स की कलेक्शन नहीं होगी और खर्चे जो गवर्नमेंट के बराबर होते रहेंगे तो उसको हम नुकसान बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे गवर्नमेंट के नुकसान की बात ना करके हम बात करेंगे यहाँ पे है कि गवर्नमेंट डिफिसिट जो होता है। तो गवर्नमेंट के अंदर जो डिफिसिट होगा वो कैसे होगा? वो सबसे पहले तीन तरीके से होता है: रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। रिवेन्यू डिफिसिट सबसे आसान जो है वो यही माना जाता है, यानी कि रिवेन्यू, यानी कि रिवेन्यू ना, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट, मतलब खर्चे ज्यादा हो गए, जनरल खर्चे। रिवेन्यू का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल जनरल, नॉर्मल वर्ड है जनरल। और दूसरा है रिवेन्यू रिसीप्ट। क्लियर बच्चों? जब किसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि सैलरी ज्यादा चली गई है या खर्चे ज्यादा हो गए हैं, मेडिसिन ज्यादा हो गए, लेकिन उसके बदले रिकवरी उतनी नहीं हो पाई जितनी गवर्नमेंट ने सोची थी, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफिसिट। दूसरी बात, इसमें आगे कुछ पॉइंट लिखे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर: इनएबिलिटी टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस, यानी कि जो गवर्नमेंट के नॉर्मल जो डे टू बेसिस, डे टू डे ट्रांजैक्शंस की होती हैं, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, टीचरों की सैलरी देना, डिफेंस की सैलरी देना, पेमेंट करना, मेडिसिन का खर्चा और बहुत सारी चीज जो नॉर्मल है, वो भी खर्चे जो है अपनी रिवेन्यू रिसिप्ट से पूरा नहीं कर पाते, तो ही हमारा नुकसान हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि इसके अंदर वो क्या दिखाता है? हमें डिस सेविंग दिखाता है। डिस सेविंग मतलब कि नुकसान दिखाता है, यानी कि हमारे अपनी जेब से पैसा जा रहा है जबकि जेब के अंदर पैसा नहीं आ रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने जो खर्चे करने का निर्णय लिया है, जो सोशल सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है, गवर्नमेंट उन्हें जरूर देगी। और उन जरूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बेचना शुरू करेगी, क्योंकि उसका जो है नॉर्मल खर्चा नॉर्मल इनकम से नहीं चल पा रहा, तो कुछ कंडीशंस में ये लगेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट, तीनों ही डिफिसिट जो नुकसान है ये एक साल के अंदर मेजर करे जाते हैं। तो फिजिकल डिफिसिट थोड़ा सा अलग है। इसमें मैंने बोला था सिर्फ रिवेन्यू, जबकि इसके अंदर बोल रहा हूं टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल नेचर के हो। टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसिप्ट, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूड का मतलब है जो हम नॉर्मली बैंक, जो अदर बैंकों से या फिर जैसे आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक से उधार पैसा लेते हैं, रिसिप्ट की जो बोरोइंग्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा टोटल रिसिप्ट के अंदर। तो फॉर्मूला क्या निकला? टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रिसिप्ट और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो ये आप लोगों को क्या कहलाता है? आप लोगों का डिफिसिट, यानी फिजिकल डिफिसिट कहलाता है। दूसरी बात है कि इसके जो मेन पॉइंट है डेब्ट थ्रिफ्ट, यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो ऋणों के जाल में बंध जाता है और उससे निकल पाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है गवर्नमेंट की पॉकेट में पैसा नहीं है, सारा पैसा कहां गया? सारा पैसा जो है या तो विदेशों में चला गया या जनता के पास चला गया, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास में पैसों का दबाव बनेगा और उस टाइम को क्या होगा? इन्फ्लेशन गैप का जो नुकसान होगा उसको वो झेलना पड़ेगा। फॉरेन डिपेंडेंस, अब गवर्नमेंट के अपने पास तो पैसा है नहीं, इनकम हो रही नहीं, तो सिंपल सी बात है वो दूसरों से पैसा मांगेगा, और दूसरों से पैसा मांगेगा तो कहीं ना कहीं हमारी उधारी बढ़ेगी, और उधारी के लिए जो है हम फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंस हो जाएंगे। तीसरा है रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ। जब गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चे मीट करने की कंडीशन में नहीं है तो वो सिंपल सी बात है अपने देश को इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस करना पड़ता है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। इसलिए क्या होता है कि रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसकी ऑलवेज डाउन चली जाती है इन केस ऑफ फिजिकल डेफिसिट। और बच्चों देखो लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में से सिर्फ एक छोटी सी चीज और घटा दी जाए। देखो प्राइमरी डेफिसिट जो निकलता है वो फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट और माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट निकल। प्राइमरी का मतलब पहला नहीं होता, यहाँ पे प्राइमरी का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये जो तीनों हैं वो एक दूसरा का पार्ट होते हैं, और जो प्राइमरी डिफिसिट होता है वो भी कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट है, इसी के अंदर से ही ये निकाला जाता है।
आई होप सब बात समझ में आ गई होगी। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।